हेलो फ्रेंड, मैं हूं नितेश कुमार। आप सभी को स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए मैं आज आप सबों के बीच इम्पोर्टेंट चैप्टर पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि साझेदारी होता क्या है। साझेदारी होता क्या है, इसी के बारे में आज हम लोग इम्पोर्टेंट और गेसिंग क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आने की अधिक से अधिक संभावना रहेगी। और इस तरह से ट्रिकली पढ़ेंगे, इतना शॉर्ट बनाएंगे, इतना शॉर्ट कैलकुलेशन करेंगे जितना आज तक अभी आप नहीं देखे होइएगा। अगर तो देखेंगे साझेदारी, सबसे पहले समझेंगे कि साझेदारी होता क्या है। तो साझेदारी में जैसे हम लोग मान लेते हैं बिजनेस करते हैं, कोई बिजनेस, कोई दुकान खोल लिए और एक दोस्त हम है, मान लेते राम, कोई मोहन आया, वो कुछ पैसा लगाया, फिर सोहन आया, कुछ पैसा लगाया, और साल भर बाद मोहन कहा कि नहीं, अब मैं इस बिजनेस से निकलना चाहता हूँ किसी कारणवश। तो साल भर में जो प्रॉफिट हुआ, क्या वो सारा प्रॉफिट जो निकलना चाह रहा है उसको दे देंगे? नहीं। तो फिर कितना देंगे? अंदाजे देंगे, तो ज़्यादा भी दे सकता है, कम भी दे सकता है। तो उसी प्रकार से हम लोग निकालना सीखेंगे कि जब बिजनेस करेंगे साझेदारी में कि राम, मोहन, सोहन कौन कितने समय के लिए कितना पूंजी लगा रहा है, जितने ज़्यादा पूंजी लगाएगा, जितने ज़्यादा समय तक रहेगा, उसको क्या होगा? लाभ ज़्यादा होगा। ऐसा थोड़े है कि कम टाइम के लिए आया, कम पूंजी लगाएगा, उसको लाभ ज़्यादा मिल जाएगा। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि लाभ जो होता है, लाभ समानुपाती होता है किसके? पूंजी के। लाभ समानुपाती होता है पूंजी के। उसके बाद लाभ समानुपाती होता है समय के। यहाँ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ समझेंगे कि लाभ समानुपाती होता है पूंजी के। समानुपाती का मतलब कि बराबर, इक्वल। तो इसका कहने का मतलब अगर हम पूंजी ज़्यादा लगाएंगे, पैसा ज़्यादा लगाएंगे तो लाभ ज़्यादा होगा। बात सही है कि नहीं? बात सही है। अगर हम ज़्यादा समय देंगे, कोई 1 साल पूंजी लगा रहा, हम 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो हमको क्या होगा? ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा लाभ मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? बात सही है। जो जितने ज़्यादा समय के लिए लगाएगा, ज़्यादा पूंजी लगाएगा, तो लाभ उतना ही। समानुपाती का मतलब होता है ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, ये घटता है तो ये भी घटता है। पूंजी बढ़ेगा तो लाभ भी बढ़ेगा, पूंजी घटेगा तो लाभ भी घटेगा। समय अगर ज़्यादा दिन तक ले देंगे तो लाभ भी बढ़ेगा, समय कम दिन तक ले देंगे तो लाभ भी घटेगा। इसे एक फार्मूला निकलता है, देखेंगे क्या फार्मूला निकलेगा। लाभ बराबर, लाभ समानुपाती या बराबर भी कह सकते हैं, पूंजी गुने समय। क्या होगा? पूंजी गुने समय। यही बस आपको याद रखना होगा। इसी से ऑल टू ऑल क्वेश्चन को क्या करेंगे? शॉर्ट से शॉर्ट कैलकुलेशन में क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्या याद रखना? लाभ बराबर या समानुपाती कह सकते हैं पूंजी गुने समय। अगर इसको आप हटा भी सकते हैं, हटा देंगे। कांस्टेंट कुछ से आता है, मान लेते एक कोई कांस्टेंट रख देंगे, 1 से गुना होगा, क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हटा भी सकते हैं या जो करने का मन हो सो कर सकते हैं। बस इतना याद रखना, लाभ निकालने के लिए पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय। लाभ बराबर पूंजी गुने समय, लाभ बराबर पूंजी गुने समय। इसी पर ऑल टू ऑल क्वेश्चन बन जाएगा। अगर याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आएंगे स्क्रीन पर, क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ABC किसी व्यापार में क्रमशः 40,000, 50,000, 60,000 रुपये निवेश करता है, यानी खर्च करता है। एक व्यापार कर रहा है ABC, कोई है व्यक्ति, 40,000, 50,000, 60,000 निवेश करता है। वे क्रमशः 5 महीना, 4 महीना तथा 3 महीने तक व्यापार में रहे। कुल लाभ का लगभग कितना प्रतिशत C को मिलेगा? यानी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन क्या करा कि ABC मिलकर व्यापार करता है, पूंजी लगाया, और A 5 महीना तक, B 4 महीना तक, C 3 महीने तक व्यापार किया। तो कुल जो लाभ हुआ उसका लगभग कितना प्रतिशत क्या होगा? भाग C को मिलेगा। लगभग कितना प्रतिशत? तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसका पूंजी कितना है। तो A का जो पूंजी है कितना? A का पूंजी है 40,000। A का जो पूंजी है 40,000। B का जो पूंजी है कितना? B का है 50,000। C का कितना है? 60,000। C का 60,000। अभी हम इस तरह से लिख दे रहे हैं, लेकिन बाद में आप खुद छोटा कर लीजिएगा। जब देख रहे हैं 3 4 4 शून्य चारों में कॉमन है, तो छोटा हो जाएगा कि नहीं? तो इसको काट सकते हैं। ये अनुपात है, तो अनुपात में क्या करेंगे? काट देंगे। 4 शून्य से 4 शून्य ये कट जाएगा। ये हम लोग ऊपर ही क्वेश्चन में सोच सकते हैं मन में। एग्जाम में आपको इतना लिख के काटना नहीं है, मन में सोच लेना होगा। 4 5 6, 4 को शून्य गायब। ठीक है, अब तो कॉमन हो सकता नहीं, ये कटेगा नहीं। अब देखेंगे ये जो पूंजी है, ठीक है, ये क्या है? पूंजी है।
अब क्या करेंगे, समय, पूंजी गुने समय, ये जो है 4 रुपया यानी 40,000 था, 50,000 था, 60,000 था, तो ये कट गया, 4 5 6 हो गया। ये का जो समय है वो कितना महीना तक, 5 महीना तक। इसका समय है कितना महीना तक, 4 महीना तक। इसका समय कितना है, 3। कुल अब जो यहाँ देखेंगे पूंजी गुने समय से हमको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा, लाभ। तो लाभ देखेंगे 4 पचे 20, 4 पचे 20, 6 3 18। यानी यहाँ देखेंगे क्या क्वेश्चन कह रहा कि क्वेश्चन यह कह रहा है कि 4 पचे 20, 4 पचे 20 और 6 3 18। क्वेश्चन यही कह रहा है, देखेंगे तो यहाँ देखेंगे अब कटने वाला है, ये लाभ का रेशियो है, तो 10 10 और 9, ये लाभ का रेशियो आ गया। अब देखेंगे क्या क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन कह रहा कि सी को कितना, कुल लाभ का कितना प्रतिशत भाग सी को मिलेगा, कुल लाभ का। यही ना क्वेश्चन पूछा, कुल लाभ का। तो कुल लाभ कितना है, 10 10 20 और 9, कितना हो जाएगा कुल लाभ का, 29। यानी तो कुल जितना लाभ होता है कुल वो नीचे जाएगा 29। और सी का भाग पूछ रहा है ना, तो सी का भाग पूछ रहा है तो 9 भाग हो जाएगा। यानी कुल कितना है, 10 10 20 और 9 29। और 29 में कुल में सी का ना भाग पूछा, तो सी कितना है 9, तो 9 रख दिए। अब प्रतिशत निकालने के लिए आप लोगों को पता है कि 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये प्रतिशत में आ जाएगा। अब कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा तो नहीं काटेंगे। 100 से 9 में कितना हो जाएगा, 900 बटा कितना 29, कितना हो जाएगा 900 बटा 29। इसको आप लोग छोटा कर लीजिएगा, पूर्णांक पे तोड़ लीजिए या दशमलव में तोड़ लीजिए। फिर देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना प्रतिशत इसका हो जाएगा। अब क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे। ए बी सी एक व्यापार में 26,000, 34,000 तथा 10,000 रुपये लगाए। ए बी सी व्यापार में क्या किया, कितना रुपया लगाया, 26,000, उसके बाद 34,000, उसके बाद 10,000। ये ए है, ये बी है, ये सी है। यह व्यापार में क्या पूंजी लगाया। अब आपको देखेंगे कि 26,000, 34,000, 10,000 पूंजी लगाया। आप काट दीजिए यहाँ से, ऐसे 3 शून्य से 3 शून्य, फिर कटेगा 13 मरतबे, फिर कटेगा 17 मरतबे, फिर कटेगा 5 मरतबे। अब ये पूंजी हो गया गुने समय, समय से गुना कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। करा कितने समय के लिए, तो इतना रुपया। वर्ष के अंत तक लाभ 3500 रुपये के कुल लाभ में बी का भाग कितना होगा। यानी तीनों जो है ना साल भर तक ले काम किया, 1 वर्ष तक, 1 वर्ष में 12 महीना, तो 12 से गुना क्या करेंगे, गुना कर देंगे। पूंजी में 12 से गुना करेंगे, 12 कट जाएगा। जब वर्ष तीनों समान आए, तीनों का समय, तो कट के एक ही आ जाएगा। लिखेंगे तब, नहीं लिखेंगे तब, बात एक के है। अब कह रहा कि कुल लाभ का बी का कितना भाग मिलेगा, तो कुल लाभ तो किताब में दिया गया है आपको। कुल लाभ किताब के अनुसार 3500, किताब के अनुसार कुल लाभ 3500, आपके अनुसार कितना है, 13 7 30 और 5 35, तो 35 और गुने किसका भाग पूछ रहा है, भाग पूछ रहा है कि बी का कुल भाग। तो बी कितना है, 17 है, तो 17 से गुना कर दीजिए, तो 35 से कहीं 3500, तो बराबर 1700 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1700। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब बोर्ड पर लिखेंगे ना क्वेश्चन, आप लोग सुनिए बढ़िया से। क्वेश्चन कह रहा कि ए बी सी 3 साझेदार पूंजी निवेश करके शुरुआत करते हैं, लेकिन वे क्रमशः 6 माह 9 माह 12 महीने तक ही व्यापार करते हैं। कह रहा कि ए बी सी, ए है कोई व्यक्ति, बी है और सी है, समान पूंजी निवेश करता है कितने महीना तक। यानी पूंजी जो लगाया समान लगाया, तो मान लीजिए पूंजी दिल ही नहीं है, तो पूंजी जब समान का बात आता है ना, तो 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात जितना कहेगा वही। मान लीजिए पूंजी नहीं दिया हुआ, समान पूंजी का बात, तो इसका भी x, इसका भी x, इसका भी x कट जाएगा, तो बात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब समान पूंजी आएगा तो अनुपात में क्या होता है, कट जाएगा। तो इसीलिए ये लिखेंगे नहीं, सबसे अच्छा 1 अनुपात 1 अनुपात 1 कर दिए। चलिए अब कह रहा कि कितने समय के लिए, पूंजी गुने समय। तो ये जो है समान पूंजी 6 महीना के लिए 6 माह, ये 9 महीना के लिए, ये 12 महीना के लिए। कितने महीना के लिए, 12 महीना के। तो पूंजी गुने समय से हमको क्या प्राप्त होगा, पता ही है, पूंजी गुने समय बराबर लाभ प्राप्त होगा। कटेगा तो काट दीजिए ना, 3 दूना 6, 3 3 9 और 3 चौका 12। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुल लाभ 7200 रुपया,
यानी यदि कुल लाभ 7200 रुपया हुआ तो बी को कितना रुपया मिलेगा। तो किताब कह रहा है कि कुल लाभ 7200, आपके अनुसार कुल लाभ 72,000, सॉरी, आपके अनुसार कितना है, 3 2 5 4 9, कुल लाभ आपके अनुसार देखिए ना, यहाँ ये लाभे का ना है, गुना करके आया जो, तो 7 2 9। आप कह रहा कि बी का भाग कह रहा निकालने के लिए ना, तो बी का भाग कितना है 3, तो 3 से गुना कर दीजिए, 9 8 72, यानी 8000 अगुने 24,000 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 24,000 इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा इस तरह का क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा ए बी क्रमशः 15,000 20,000 रुपये एक व्यापार में लगाते हैं। तो ए है और बी है। ए 15,000, क्वेश्चन को गौर से सुनिए और देखिए, यहाँ ए 15,000 रुपया लगाया और बी 20,000 रुपया लगाया। एक व्यापार कर रहा है, ए बी 15,000 रुपया 20,000 रुपया व्यापार में लगाया। यह पूंजी हो गया, जो लगाता है वो क्या चीज कहलाता है, पूंजी है ना कहलाता है, तो पता ही है। अब देखेंगे क्या कह रहा है कि 4 माह बाद सी भी 22,500 रुपया लगाता है। 4 माह बाद सी भी आ गया भाई, सी भी आ गया, कितना माह बाद, सी भी आ गया 4 माह बाद 22,500 रुपया लगाकर, 22,500 रुपया लगाकर सी भी आ जाता है। 4 माह बाद 22,500 रुपया लगाया, सी व्यापार में 9 माह बाद बी व्यापार से अलग हो जाता है। 9 माह बाद बी व्यापार से अलग हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन को देखेंगे बढ़िया से, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि वर्ष के अंत में तीनों किस अनुपात में लाभ, यानी ये सबका लाभ का अनुपात पूछा था। पूंजी गुने समय तो दिया हुआ, क्या दिया गया है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी 15,000 20,000 रुपया लगाया, 4 माह बाद सी आ गया 22,500, तो साल भर का पूंजी निवेश किया, 4 माह बाद सी आया तो 8 महीना ना काम किया, तो 8 महीना ही काम किया। अब देखेंगे कह रहा कि बी 9 माह बाद निकल जाता है, तो साल भर में ये 9 महीना काम किया, तो बी 9 महीना काम किया। ए के बारे में कुछ नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये शुरू में आया लास्ट में गए, यानी सालों भर यानी 12 महीना काम किया। अब कटने वाला है तो काट दीजिए ना, ये 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, उसके बाद 25 छक 150 और गुने 12 का 12, ये 200 है, कितना हो जाएगा 25 8 200 गुने 9, ये 25 नवा आए 8। अब देखेंगे अभी कटेगा, तो कटेगा तो काट दीजिए, 6 दूना 12 है, 12 को हम काट देंगे कितना से, 4 से 3 मरतबे, 4 से 2 मरतबे अगुने 9, 4 से 2 मरतबे 18। अब देखेंगे क्या यहाँ कहा जा रहा है, ओह सॉरी, यहाँ पे 12 था तो यहाँ पे 12 रहेगा ना, यहाँ पे सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ 12 है, 25 छक 150 कटा था, 12 है यहाँ। तो यहाँ देखिए 4 3 12, 4 दूना 8, 4 दूना 8 कट गया, बचा 6 3 18, 9 दूना 18 और 9 दूना 18। तो इसका लाभ का जो अनुपात, पूंजी गुने समय से लाभ है ना निकलता है, तो लाभ का अनुपात हो गया 1:1:1, यही आपका आंसर हो गया। तो समझ में आ रहा है, एकदम शॉर्ट से शॉर्ट बता रहे हैं, इस तरह से आप सीख जाइए तो एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है स्क्रीन पर आप लोग देखेंगे, आपके लिए इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 6 कह रहा है, यदि 6 ए पूंजी, कह रहा है कि यदि 6 ए की पूंजी बराबर 8 बी की पूंजी बराबर 9 सी की पूंजी है, तो ए बी सी के पूंजियों का अनुपात निकालना है। किसका निकालना है, ए बी सी के पूंजियों का अनुपात निकालना है। यानी ए का पूंजी जो है 6 जो है, ए की पूंजी की 6 गुना है, बी की पूंजी की 8 गुना है और सी की पूंजी की 9 गुना है। तब ए बी सी के क्या करना है, अनुपात निकालना है।
तो यहाँ देखेंगे क्या कैसे करेंगे। तो यहाँ मान लीजिए 6 ये लिख सकते हैं, यहाँ 8 भी लिख सकते हैं, यानी बी के पूंजी का 8 गुना, ए के पूंजी का 6 गुना, यहाँ 9 सी यानी सी के पूंजी का 9 गुना। यही ना कह रहा पूंजी का अनुपात निकालना है। तो देखिए ना सबसे अच्छा निकालने का तरीका है, जब ए का निकालना होगा ना, ए का निकालना हो तो ए के ढक दीजिए और ई दोनों के गुना कीजिए, 8 9 72 लिख दीजिए। बी को निकालना हो तो बी को ढक दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, 9 6 54। और सी को निकालना होगा ना तो इसको ढक दीजिए, इसको गुना 8 6 48। अब कटेगा तो देखिए काटिए, 6 से 12 मरतबे कटेगा, 6 से 12 मरतबे, 12 6 72, फिर 6 से 9 मरतबे कटेगा और फिर 6 से 8 मरतबे। अब कटेगा नहीं कटेगा, तो यही पूंजी का अनुपात हो जाएगा 12:9:8। कितना हो जाएगा 12:9:8। आपको समझ में आया। यहाँ देखिए अगर ए का निकालेंगे तो ए को ढक देंगे 8 9 72, बी को निकालना बी को ढक देंगे 9 6 54, सी को निकालना होगा सी को ढक देंगे 8 6 48। आकार दिया आ गया यही पूंजी का अनुपात। तो यह आपका एकदम शॉर्ट से शॉर्ट क्या हो गया ट्रिक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा कि क्या कह रहा है देखेंगे। यहाँ ए बी सी 35,000, 40,000 और 45,000। ए बी सी 35,000, 40,000, 45,000, यानी ए जो है 35,000, बी जो है 40,000 और सी जो है 45,000 रुपये लगा के एक व्यापार आरंभ करते, यानी ये पूंजी है। ये क्या है पूंजी है। आप वहाँ सॉल्यूशन कीजिएगा एग्जाम में तो इस तरह से पूरा डिटेल नहीं लिखिएगा, आप उसको कटने वाला है तो काट दीजिए। तो ए बी सी 35,000, 40,000, 45,000 पूंजी लाया था, कट रहा है तो काट दीजिए, 3 शून्य से 3 शून्य, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। और कटेगा 5 से 7 मरतबे, फिर ये कटेगा 5 8 40, फिर ये कटेगा 5 9 45। ये पूंजी हो गया। अब पूंजी गुने समय कीजिएगा तब ना लाभ प्राप्त होगा। पूंजी गुने समय करेंगे तो क्या होगा लाभ प्राप्त होगा। तब देखेंगे समय के बारे में क्या बताया जा रहा है। कह रहा कि 1 वर्ष बाद ये अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है तथा बी एवं सी 1 वर्ष और व्यापार चालू रखता है। 2 वर्ष बाद यदि कुल लाभ इतना है, 2 वर्ष बाद कुल लाभ कितना है, 2 वर्ष बाद कुल लाभ कितना है 1,64,000 है, 1,64,000। यानी आपसे को पता चल गया कि कुल जो व्यापार है 2 वर्षों के लिए हुआ। कुल व्यापार कितने वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए कुल व्यापार हुआ है। तो यहाँ देखेंगे कह रहा कि ये जो है 1 वर्ष बाद अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है। तो ये 1 साल के लिए काम करेगा तो 1 साल में कितना महीना 12 महीना। ये दोनों जो है दोनों साल काम करता है, शुरू में आया लास्ट में गया, यानी 24 महीना। काटिए ना 12 इकाई 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 7 इकाई 7, 8 दूना 16 और 9 दूना 18। यह आपको क्या प्राप्त हुआ लाभ प्राप्त हुआ, लाभ का अनुपात हो गया। किताब आपको कह रहा है कि 1,64,000 लाभ हुआ, लेकिन किताब आपको कह रहा है कि 1,64,000 लाभ हुआ, लेकिन आपके अनुसार लाभ कितना प्राप्त हुआ देखिए जोड़िए। 16 7 कितना हो गया 23, 16 7 हो गया 23 और 23 18 कितना हो जाएगा 23 और 18 कितना हो जाएगा। तो 23 और 18 जोड़िए, यहाँ 8 3 1 11 हाथ में 1, फिर 2 1 3 1 4, यानी 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो आप वहाँ इस तरह से न जोड़िएगा, सीधे जोड़ सकते हैं। 16 और 18 तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, और 34 7 कितना हो जाएगा 41। तो 41 से किताब कह रहा है कि 1,64,000 लाभ हुआ, लेकिन आपके अनुसार 41 रुपया लाभ हुआ। तो लाभ का तुलना लाभ से कीजिएगा कि नहीं, समय का तुलना समय से, पूंजी का तुलना पूंजी से करते हैं। अब उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछ रहा कि ए का भाग कितना होगा। तो ये देखिए ना कितना भाग है, यहाँ 7 भाग नहीं है, तो 7 से यहाँ गुना कर दीजिए। कितना से गुना कीजिएगा 7 से गुना कीजिए। अब इसको इससे भाग लगाइए, क्या कीजिए भाग लगाइए। तो 41 से 164 4 मरतबे कट जाएगा, यानी 4,000, और 4,000 से 17 में गुना हो जाएगा तो 68,000 क्या हो जाएगा
7 ना है, वो यहाँ मिस्टेक हो गया, सॉरी। ये का जो लाभ है कितना 7 है, भाग तो 7 से गुना कर दिए, ये 4000 आया, 4000 से 7 में गुना हो जाए तो कितना हो जाएगा 28000। इसका ए को भाग मिलेगा, कितना मिलेगा 28000। तो ये आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से ज़रूर कर दे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।